और मेरा जो सपना है यूपीएससी क्रैक करना, तो मैंने बस यही सपना देखा है कि जब मैं इस चीज़ पे पहुंच जाऊंगी तो इंशाल्लाह जो भी नीचे तबके के लोग हैं उसके ऊपर लाने की कोशिश करूंगी, देश के लिए विकास करूंगी। जो लोग बहुत ही मतलब गरीब होने की वजह से कुछ मतलब पीछे हो जाते हैं और कुछ लोग आगे हो जाते हैं, उनकी मैं मदद करूंगी। यानी आप आपका ये सपना है, जी आप समाज इंशाल्लाह। में ऑब्जर्व की है। जी। तो ये जो समाज में शोषण है वो किससे जाएगा, शिक्षा से जाएगा या और किसी चीज़ से जाएगा? शिक्षा ही से जाएगा, क्योंकि सबको समझना चाहिए। पहले तो शिक्षा होगी, समझ लोगों में समझ आएगी कि शिक्षा जब इंसान को मिलता है तभी इंसान सोच पाता है क्या नहीं है। जो लोग शिक्षित नहीं है उनको तो समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये दोनों बच्चियां जो हैं हमारे समाज की, हमारे मोहल्ले की, हमारे शहर की आइडियल हैं। और उन बच्चियों के लिए संदेश है इसका कि जो कहीं रास्ते में भटक जाती हैं, पढ़ने के नाम पर नहीं पढ़ पाती हैं, कहीं छूट जाती हैं पीछे, वो इन दोनों को देखे और आगे बढ़ती रहें। और इन लोगों को ये हिदायत भी है कि रास्ता मत भटकना, पढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। जो पूरे पटना में आर्ट्स में थर्ड रैंक लाई हैं और डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ कहकशा हैं। कहकशा, ये बताइए कि आर्ट्स में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, हिंदी और उर्दू। अच्छा, तो ये टॉपर बनने के लिए आप क्या की? वो जिस स्कूल से आप आती हैं उसमें कुछ खिलाया पिलाया जाता है क्या टॉपर बनने का? आप ही के स्कूल से ज़्यादा टॉपर निकल रहे हैं। जी नहीं, बस मेहनत करते हैं टीचर्स, रेगुलर क्लासेस चलती है, वहाँ जाकर क्लासेस करना होता है और सर लोगों का मोटिवेशनल होता है, मोटिवेट करते रहते हैं बहुत कुछ। क्या मोटिवेट करते, क्या बोलते हैं? यही कि आप लोग लड़की हैं, लड़की समझकर अपने आप को कम मत समझिए। अपने माशरे में अपना आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, इसी तरीके से बस। क्या आपके पापा क्या करते हैं? मटेरियल का दुकान, मटेरियल में यानी? यानी कि बटन और कांच का भी काम है, पीको वगैरह ये अच्छा अच्छा, सब। यानी जी। एक तरह से सिलाई से ही जुड़ा जी। हुआ है। और आपकी माँ हाउस वाइफ है या कुछ? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। जी। पापा कितने पढ़े हैं? 8 तक। 8 तक। मम्मा? 9। 9 तक। हाँ। क्या उन्होंने, उनका क्या सपना था? उनका सपना बस यही कि जो मेरा सपना है वो हम अपना सपना को पूरा कर सकें और उन लोगों का मतलब कि नाम जो है रोशन कर सकें, उनको प्राउड फील करा सकें। मेरा जो भी सपना है वो हम लोग को सपोर्ट करती हैं पूरी तरीके से। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो भी बनना चाहूँगी, मैं जो भी बोलूँगी, उनका जितना भी हो सकेगा वह मेहनत करेंगी वहाँ तक, वो मेरा सपोर्ट करेंगे, वो लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे मुझे, इस तरीके से। कभी कोई आप पढ़ाई कर रही हो और मम्मी या पापा बोले कि नहीं पहले ये काम कर दो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी-कभी, पर अगर उनको दिख रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसी में लगे हुए हैं, तो उन लोगों का खुद ही बोलते हैं कि रहने दो, इसको पढ़ने दो। क्योंकि घर में और भी भाई-बहन हैं, तो उनको उससे हो जाता है, रहने दो इसको भी, पढ़ने दो, पढ़ाई कर रही है, डिस्टर्ब नहीं करो। सबसे छोटी हैं आप? जी। सबसे बड़ी हैं? नहीं, सबसे छोटे। सबसे छोटी हैं आप। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप आर्ट्स ली हैं। जी। आर्ट्स में ज़्यादातर सामाजिक ज्ञान की ज़रूरत होती है। जी। आपने जैसा कि कहा पोल साइंस, हिस्ट्री वगैरह। तो एक चीज़ बताइए कि ये पढ़ाई करते समय आप समाज को भी ऑब्ज़र्व करती हैं, सिर्फ़ किताब पढ़ाई पढ़ती हैं? नहीं, पढ़ाई करते समय पहले मेन ये होता है पॉलिटिकल साइंस। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग अपने राजनीति के बारे में जान पाते हैं, सरकार के बारे में जान पाते हैं कि क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है, किसके साथ शोषण किया जा रहा है, कौन आगे है, कौन ये है आपको। और फिर सुनकर बुरा भी लगता है, कुछ अच्छी बातें भी लगती है। और मेरा जो सपना है यूपीएससी क्रैक करना, तो मैंने बस यही सपना देखा है कि जब मैं इस चीज़ पे पहुंच जाऊंगी तो इंशाल्लाह जो भी नीचे तबके के लोग हैं उसके ऊपर लाने की कोशिश करूंगी, देश के लिए विकास करूंगी। जो लोग बहुत ही मतलब गरीब होने की वजह से कुछ मतलब पीछे हो जाते हैं और कुछ लोग आगे हो जाते हैं, उनकी मैं मदद करूंगी। यानी आप आपका ये सपना है, जी आप इंशाल्लाह। समाज में ऑब्ज़र्व की है। जी। तो ये जो समाज में शोषण है वो किससे जाएगा, शिक्षा से जाएगा या और किसी चीज़ से जाएगा? शिक्षा ही से जाएगा, क्योंकि सबको समझना चाहिए। पहले तो शिक्षा होगी, समझ लोगों में समझ आएगी कि शिक्षा जब इंसान को मिलता है तभी इंसान सोच पाता है कि क्या नहीं है। जो लोग शिक्षित नहीं है उनको तो समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जो शिक्षित है उनको चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने आसपास को, समाज को, जब वो देख रहे हैं कि बुरा हो रहा है तो उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को। आप जिस घर में रहती हो आपका अपना है या किराए पे रहती हैं? नहीं, रेंट पे। रेंट पे जी। रहती हैं। तो वहाँ पर सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं, जैसे कि लाइट वगैरह कट गया या कुछ है तो कैसे पढ़ाई करती हैं वैसे में? लाइट तो वैसे कटता नहीं है, बस गर्मी में ही थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है, वैसे तो लाइट होता ही है। कितना घंटा आप पढ़ती थी रोज़? सर ने एक रूटीन बनाकर दिया था, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे। शुरू में तो कम से कम 3 से 4 घंटा, पर जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा तो 8 से 9 घंटा।
8 से 9 घंटा रोज पढ़ती थी। जी। खाती कब थी? उसी के बीच 24 घंटा होता है, 8 से 9 घंटा पढ़ने के बीच में खाना पीना सब कुछ हो जाता था इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप पॉलिटिकल साइंस की बात की और उसमें हिस्ट्री वगैरह भी है। अभी कई मामले बहुत सारे चल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की बात की इसलिए कोई नेता आपको पसंद हो या उनसे कुछ आपने सीखा, कोई महिला जेंट्स कोई भी नेता हो कि हाँ इनसे ये चीज़ सीखा जा सकता है, क्योंकि आगे आपको थ्योरी वगैरह मिलेगी, सब पे थीसिस लिखना होता है। अभी प्रेजेंट का तो नहीं पता, पर मैंने जो पास्ट में पढ़ा है, जैसे एक इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए, तो उनसे थोड़ा बहुत सीख मिलता है। और भी जो हम लोग के पहले लीडर्स रह चुके हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और भी महात्मा गांधी, उन लोगों ने, एपीजे अब्दुल कलाम, उन लोगों ने बहुत सारे, मतलब उन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम लोगों को उनकी कुर्बानी को कभी भूलना नहीं चाहिए। और वो लोग बहुत ही महान थे, उनके तो कुछ बोल भी पाना मुश्किल है उनके बारे में। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछ लेते हैं कि आगे आपका क्या सपना है? यूपीएससी क्रैक करना और फिर आईएएस बनना। आईएएस या आईपीएस? आईएएस बनना। क्यों आईएएस ही क्यों, आईपीएस क्यों नहीं? नहीं, बस आईएएस ही शुरू से सोचा यानी हुआ है ये सिस्टम को सब। बदलना है, जी। जो सामाजिक समस्या हाँ। उसको चेंज करना है। जी। तो आगे मम्मी पापा की तरफ से क्या बोला गया कि आगे आप पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं? हाँ, मम्मी पापा की तरफ से सब फुल सपोर्ट है कि आप जो करना चाहती हैं आप कीजिए, पूरा सपोर्ट है आपकी तरफ से, और उनकी जो तरफ से। बच्चे एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मेरे पापा कब पैसा कमाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, किराना दुकान में काम करना पड़ता है, उन बच्चों को क्या बताना चाहती हैं? एक्सक्यूज़ बनाने वाले बच्चे को मैं यही कहूँगी कि जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं वो एक्सक्यूज़ बनाते ही रहेंगे। ना पढ़ने वाला बच्चा जो होता है, उनको अगर सारी फैसिलिटी दे भी दी जाए तो वो नहीं पढ़ पाते। पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो एक छोटे से लाइट में, या फिर उनके पापा का जो भी छोटा दुकान होता है, कुछ भी, पढ़ने वाले बच्चे मेहनत करते हैं और पढ़ लेते हैं। पर ना पढ़ने वाले एक्सक्यूज़ करते रहते हैं, और वैसे बच्चे को आगे जाकर पता चलता है कि उन लोगों के पेरेंट्स ने उनका इतना मेहनत किया फिर भी वो नहीं कर पाए। उनको आगे जाकर इस चीज़ का बाद में अफ़सोस उसको होता है। उनको जी। रियलाइज़ होता है। रियलाइज़ होता है इस चीज़ का कि मैं, मुझे इतना फैसिलिटी मिला, मैं इस चीज़ को नहीं कर पाई। और उसी जगह पर एक होता है, एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा जब आगे बढ़ता है, तब उनको ये रियलाइज़मेंट होता है कि मैं भी ये चीज़ कर सकता था, उसको उससे ज़्यादा मुझे फैसिलिटी मिली पर मैं नहीं कर पाया। और जिस दिन रिजल्ट आया घर पे क्या बना था शाम को? रोज़ा था तो इफ्तार बन रहा था। अफ्तार बन रहा था। जी। और पूरे परिवार से फ़ोन आया होगा? हाँ, बात हुई सबसे। सबसे बात हुई, सबको मिठाई पहुंचा दी आप? कुछ रह गया, अभी स्कूल और कोचिंग में गया है, क्योंकि अभी रमज़ान है, तो ईद बाद इंशाल्लाह। और जो पैसा मिलेगा उसका क्या करिएगा? उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसको इंस्टॉलमेंट में हमने दोनों बच्चियों का इंटरव्यू लिया, लेकिन इंटरव्यू कैसे लिया? हमारे साथ अफजल इमाम हैं, इधर बैठे हुए हैं। इन्होंने हमको सूचना दिया कि हमारे मोहल्ले की बच्ची जो हैं वो पटना टॉप की हैं, तो आपको आना पड़ेगा। कैसे ये सूचना मिला आपको? नहीं, ये तो पूरा मसला जो है ये अखबार में आया, लोगों के ज़बानी भी सुना कि मुस्लिम स्कूल की बच्ची 2 टॉप की है और दोनों मेरे ही महल्ले की है। क्योंकि वहाँ के स्कूल के बहुत सारे जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों से भी मरासिम रहता है। उन लोगों ने ही इन लोगों का नंबर भी भेजा, मोबाइल नंबर भी भेजा। फिर आपसे बात हुई तो मैंने कहा कि मेरे महल्ले की बच्ची है। और ये वही मुस्लिम स्कूल है जहाँ से बिहार के एक्स डीजीपी मरहूम थे WH खान, वारिस हयात खान, वो भी वहीं के पढ़े हुए थे। और वहीं से आज ये दोनों बच्चियाँ टॉपर आई है। तो हमारी दुआएं हैं कि ये बच्ची तो कह रही है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगी, इंशाल्लाह निश्चित हमारी दुआएं हैं। और कि ये बच्ची यूपीएससी में कामयाब हो, वो बच्ची सीए बनेगी। तो वो भी, ये दोनों बच्चियाँ जो हैं हमारे समाज की, हमारे महल्ले की, हमारे शहर की आइडियल हैं। और उन बच्चियों के लिए संदेश है इसका कि जो कहीं रास्ते में भटक जाती हैं, पढ़ने के नाम पर नहीं पढ़ पाती हैं, कहीं छूट जाती हैं पीछे, वो इन दोनों को देखे और आगे बढ़ती रहे। और इन लोगों को ये हिदायत भी है कि रास्ता मत भटकना, पढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, और समाज का, कौम का, घर का, महल्ले का और देश का नाम रोशन करें। एक सोशल मीडिया पे एक मीम चलता है मुसलमान के बच्चों के लिए, जो रेडिकल लोग हैं वो कहते हैं कि अब्दुल जो है वो पंक्चर ही लगाएगा, लेकिन ये बच्चियाँ कह रही हैं कि मैं आईपीएस बनूंगी, और वो कह रही हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी। तो ये जो लोग हैं जो बार बार एक समाज को टारगेट करते हैं, उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो अब्दुल के नाम से उनका मरासिम जो है, या उनका जो ख्यालात है, वो मुसलमान को अब्दुल कहते हैं। लेकिन इस देश में रियल अब्दुल, अब्दुल कलाम ने ऐसा चीज़ बनाया और इतना स्टेबल किया कि वो पूरी दुनिया को झुका दिया। तो एक वो अब्दुल थे,
और उस अब्दुल के फॉलो करने वाले भी बहुत अब्दुल हैं जो देश में नाम करना चाहते हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं, देश के लिए मिटना चाहते हैं और पूरे समाज को और पूरे परिवार को, पूरे शहर का नाम रोशन करना चाहते हैं। और एक कौम की एक आइडियल हैं, ये समाज की एक आइडियल हैं, समाज को संदेश देती हैं कि बच्चियां भी पढ़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं और यकीनी तौर पर शहर में और राज्य में, हमारा राज्य तो अब बढ़ रहा है जो है कि नहीं, अभी इन बच्चियों को सरकार की तरफ से भी अवार्ड मिलेगा। हम तो चाहेंगे कि देश की तरफ से भी मिले अवार्ड और पढ़ने का बढ़िया मौका फराहम हो, इनको स्कॉलरशिप मिले ताकि ये बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ें, बड़े कॉलेज में पढ़ें, जहाँ कुछ परेशानी हो इनको सरकार कोऑपरेट करे और हम लोग हर जगह खड़े हैं इनके साथ।